क्वेश्चन था 26, इसमें क्या था, प्रूव दैट रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर, यानी रूट 7 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ लिखो एक बार। आपको करना क्या है, जब भी इरेशनल प्रूव करना हो ना तो हम मानेंगे उसको रैशनल मान लेंगे और फिर कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर देंगे कि ये इरेशनल ही है। तो प्रूफ में सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे, लेट अंडर रूट 7 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, अंडर रूट 7 इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन से पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यानी हमने लेट करा कि जो रूट 7 है उसको हम लिख सकते हैं ए बाई बी या फिर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, इंटीजर, और क्यू क्या है, नॉन जीरो। साथ के साथ हम पी और क्यू को को प्राइम मानेंगे, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। अब देखो को प्राइम का मतलब क्या है, को प्राइम का मतलब है कि इनका एचसीएफ होगा 1, यानी अब ये 1 के अलावा किसी से कैंसिल नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, देखो आप समझो, जैसे मान लो 5 और 10 है तो ये तो 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 5 5 2 10, तो ये कैंसिल हो रहे थे ना, तो इस केस में ये को प्राइम नहीं थे। लेकिन अब 1/2 आ गया, अब ये कैंसिल नहीं हो रहे ना, तो अब ये क्या है, को प्राइम है। ठीक है, तो हमने इनको क्या माना है, पी और क्यू को को प्राइम माना है भाई। ठीक है, अब ये क्यू यहाँ डिवाइड है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसकी इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, क्यू यहाँ डिवाइड है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्यू रूट 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, है ना। अब रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखो इसका भी स्क्वायर होगा और इधर पी का भी स्क्वायर होगा। अब ये स्क्वायर क्यू पे भी आएगा और रूट 7 पे भी आएगा, और रूट 7 पे जब स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होके क्या बचेगा, 7। तो क्यू स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस बात से हम क्या समझेंगे, देखो जब कहीं पे ऐसा लिखते हैं 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 4 3 12 होते हैं। अब देखो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या 4 12 को डिवाइड करता है ना, और ये भी बोल सकता हूँ कि 3 क्या करता है, 12 को डिवाइड, यानी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है तो वो नंबर उसको क्या करते हैं, डिवाइड ही तो करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर और 7 की मल्टीप्लाई से पी स्क्वायर आ रहा है, यानी 7 हम बोल सकते हैं कि 7 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, है ना। यानी यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, 7 डिवाइड्स पी स्क्वायर, और अगर 7 पी के स्क्वायर को डिवाइड करा तो 7 इसको भी डिवाइड करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज 7 डिवाइड्स पी आल्सो, है ना। देखो जैसे 2 है, 2 मान लो 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी 16 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 को भी तो डिवाइड करेगा ना। तो सेम चीज यहाँ पे 7 अगर p के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 7 p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि 7 डिवाइड्स p आल्सो। ठीक है, अब ऐसे ही हम आगे प्रूव कर देंगे कि 7 जो q को भी डिवाइड करता है। देखेंगे कैसे। अब 7 अगर p को डिवाइड कर रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई जैसे 7 है ना भाई, वो 42 को डिवाइड करता है। अगर 7 42 को डिवाइड करता है तो 7 की टेबल में कहीं ना कहीं 42 आएगा ना, तो 6 जा पे आ रहा है 42, 7 6 जा 42। ठीक है, तो ऐसे 7 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो 7 को किसी से मल्टीप्लाई करने पे तो p आएगा ना, तभी तो हम बोलेंगे 7 p को डिवाइड कर रहा है ना। अब किससे मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो हमने मान लिया कि m से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, p, है ना। 7 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो 7 को किसी न किसी से मल्टीप्लाई करने पे p आएगा, वेयर m इज एन इंटीजर, जहां पे m क्या होगा, कोई इंटीजर, जहां पे m क्या होगा, अपना कोई इंटीजर। एक बार ये देखो इतना, अब देखो हम यहां तक पहुंच गए थे कि 7 इंटू एम इज इक्वल टू पी, है ना। तो देखो अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी, जो सबसे शुरू में मैंने बनाई थी, वहां से हमने क्या लिखा था, क्यू रूट 7 इक्वल टू पी। आप वीडियो में पीछे देखोगे तो आपको ये दिखेगा ना, p इज इक्वल टू क्यू रूट 7, है ना, क्योंकि p बाई क्यू क्या था, रूट 7, तो q इधर आगे हमने मल्टीप्लाई में भेजा था फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन p की जगह मैं क्यू रूट 7 लिख सकता हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू एम इज इक्वल टू p की जगह क्या लिख सकता हूँ, क्यू रूट 7। अब फिर से मेरे को रूट हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से करा तो देखो 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा और रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7। ठीक है, अब ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड,
और जब 49 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49, देखो करके दिखाता हूँ। 49 इंटू एम स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर, और ये 7 मल्टीप्लाई था, इधर मैंने डिवाइड में भेज दिया। 7 7 जा 49, तो हमारा क्या बना 7 इंटू एम स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर। यहाँ पे मल्टीप्लाई समझ सकते हैं, कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई तो होगा ना इनके बीच में। अब देखो 7 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके q स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब 7 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, वही वही लॉजिक है। देखो 4 3 जा 12 हो रहा था, तो 4 12 को डिवाइड करता है, सीधी सी बात है। तो 7 इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर है, इसका मतलब हम क्या समझे यहाँ से कि 7 डिवाइड्स q स्क्वायर, और अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 7 q को भी डिवाइड करेगा, दिस इंप्लाइज 7 डिवाइड्स q आल्सो। अब देखो पीछे हमने प्रूव करा था कि 7 डिवाइड्स p, और यहाँ पे प्रूव कर दिया 7 डिवाइड्स q, इसका मतलब क्या हुआ 7 तो कॉमन फैक्टर हुआ, 7 इज कॉमन फैक्टर टू बोथ p एंड q, p और q का क्या होगा कॉमन फैक्टर। लेकिन हमने सबसे शुरुआत में ही p और q को क्या माना था को प्राइम, यानी p और q किसी से डिवाइड नहीं होते, लेकिन यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्योंकि 7 कॉमन फैक्टर है, मतलब p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है ना, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। which is a contradiction to our assumption that p and q are co-prime। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमारा assumption ही क्या था रॉन्ग था। तो this contradiction arises due to our wrong assumption। तो हमारे गलत assumption की वजह से ऐसा हुआ है, hence हमने रूट 7 को क्या माना था शुरू में ही रैशनल, hence अंडर रूट 7 इज इररेशनल, क्योंकि हमारा assumption गलत था। तो रैशनल इसका मतलब क्या है इररेशनल है।